बिहार में इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा जल्द। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लेकर दिल्ली दौरे पर तेजस्वी यादव। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। कल राहुल गांधी से मिल सकते हैं तेजस्वी यादव। सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। आरजेडी की महागठबंधन में कांग्रेस को खुश करने की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को 6 से 8 सीट का ऑफर दिया जा सकता है। बिहार में 28 सीट पर चुनाव लड़ सकती है आरजेडी। सूत्रों के मुताबिक लेफ्ट दलों को 3 से 4 सीट मिल सकती है। तेजस्वी के साथ दिल्ली दौरे पर लालू यादव, राबड़ी देवी आज पारिवारिक कार्यक्रम में होंगे शामिल। यूपी में समाजवादी पार्टी ने की उम्मीदवारों की घोषणा। मुरादाबाद से मौजूदा सांसद एसटी हसन को दिया टिकट। बिजनौर सीट से दीपक सैनी को बनाया प्रत्याशी। रामपुर सीट पर अब भी सस्पेंस बरकरार। यूपी की रामपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। जेल में हुई मुलाकात में आजम खान ने किया आग्रह। यूपी में बीएसपी ने पहली लिस्ट में आपको बता दें 16 सीटों पर प्रत्याशियों का किया ऐलान। कई नए चेहरे को मिला मौका। पहली लिस्ट के बाद बीएसपी ने जारी की दूसरी लिस्ट। 9 उम्मीदवारों की घोषणा। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम आवास पर हुई बड़ी बैठक। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नड्डा रहे मौजूद। बैठक में लोकसभा की कई सीटों पर हुई चर्चा। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक महत्वपूर्ण। बीजेपी जल्द जारी कर सकती है 5वीं लिस्ट। कई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का हो सकता है ऐलान। बीजेपी की 5वीं लिस्ट में 70 से 80 उम्मीदवारों की हो सकती है घोषणा। बिहार के कुछ सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा। कुछ विधानसभा सीटों के लिए भी नामों का ऐलान करेगी बीजेपी। आंध्र प्रदेश और राजस्थान के 10 उम्मीदवारों के नाम तय। बिहार में जेडीयू ने उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। 16 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा। जेडीयू ने 4 नए चेहरों को मैदान में उतारा। लवली आनंद, देवेश चंद्र ठाकुर और राजलक्ष्मी कुशवाहा को जेडीयू ने बनाया उम्मीदवार। मुंगेर सीट से जेडीयू ने ललन सिंह को दिया टिकट। भागलपुर से अजय कुमार मंडल लड़ेंगे चुनाव। संतोष कुशवाहा को जेडीयू ने पूर्णिया से बनाया अपना उम्मीदवार। सुपौल से दिलेश्वर कामत लड़ेंगे चुनाव। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। आम आदमी पार्टी के कैंडल मार्च में शामिल हुई आतिशी। बीजेपी के खिलाफ जमकर बोला हमला। 31 मार्च को रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की होगी महारैली। गिरफ्तारी के विरोध में जुटेंगे नेता। आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर बोला हमला। विपक्ष को खत्म करने की साजिश का लगाया बड़ा आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। गिरफ्तारी को बताया लोकतंत्र पर हमला। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को बताया एकजुट। कहा लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में हम साथ हैं। गिरिराज सिंह ने केजरीवाल को बताया कट्टर बेईमान। कहा आप भी अपनी पत्नी को सीएम बना दीजिए। केजरीवाल के आदेश पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का हमला। कहा केजरीवाल ने संविधान को कलंकित करने की तैयारी कर ली। प्रकाश अंबेडकर के अलग होने पर बोले संजय राउत। कहा यह एक तरफा फैसला है। पूर्व वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया बीजेपी में हुए शामिल। अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। कल बीजेपी में शामिल होंगे जनार्दन रेड्डी। गंगावती विधानसभा सीट से विधायक है जनार्दन रेड्डी। कांग्रेस विधायक राजू परवे ने पार्टी से दिया इस्तीफा। सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में हुए शामिल। इंडिया गठबंधन पर बीजेपी ने बताया बहरूपिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले लोकतंत्र नहीं बल्कि भ्रष्टाचारी खतरे में है। अनुराग ठाकुर ने राहुल और सोनिया गांधी पर बोला हमला। कहा सनातन को खत्म करने की बात करने वालों को संरक्षण दे रही है कांग्रेस। चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ रैली करेंगे सीएम योगी। 4 दिनों में यूपी के 15 जिलों में करेंगे रैली। कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। 27 मार्च को मथुरा से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे सीएम योगी। उसके बाद उसी दिन मेरठ और गाजियाबाद करेंगे जनसभा। दिल्ली में 4 साल की बच्ची से रेप के बाद बवाल। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती। बच्ची के साथ रेप का आरोपी हुआ गिरफ्तार। हंगामा कर रहे लोगों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़। पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या और बढ़ी। अब तक 20 लोगों की मौत। कई लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। संगरूर जहरीली शराब मामले में पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। 2 मास्टरमाइंड भी पुलिस के हत्थे चढ़े। असम में पकड़ा गया आईएसआई में शामिल होने जा रहा आईआईटी गुवाहाटी का एक छात्र। एसटीएफ कर रही है लगातार पूछताछ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री से की बातचीत। मॉस्को में हुए आतंकी हमले पर जताई चिंता। विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान को लताड़ा। कहा पाकिस्तान आतंकवाद को एक हथियार के रूप में लगातार इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत से की रिश्ते सुधारने की वकालत। कहा पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार संबंधों को बहाल करने पर विचार करेगा। देश पर छाया होली का खुमार। कई शहरों में कार्यक्रमों का आयोजन। दिल्ली समेत कई शहरों में कड़ी सुरक्षा। देशवासियों को पीएम मोदी ने दी होली की शुभकामनाएं। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोगों को दी बधाई। लद्दाख में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ मनाई होली। अबीर गुलाल लगाकर दी शुभकामनाएं।
भारत पाक सीमा पर कश्मीर में बीएसएफ जवानों ने खेली होली, एक दूसरे को दी होली की शुभकामनाएं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने खेली होली, होलिका दहन उत्सव समिति के कार्यक्रम में सीएम ने फूलों की होली खेली। गुजरात में भी धूमधाम से मनाई जा रही है होली, होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेंद्र पटेल। देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खेली होली, लोगों को दी होली की शुभकामनाएं।